कहते हैं जिसके हाथ में खतियान है वही झारखंडी है। यदि बंगाल बंगालियों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों के लिए है, तो झारखंड क्यों नहीं झारखंडियों के लिए? ये सवाल हम सरकार आने वाला समय में उन लोगों को चप्पल माला से स्वागत करेंगे और उन लोगों को डंडा के साथ उन लोगों को स्वागत करेंगे। संथाल परगना को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। आज यहाँ पर खतियानी नौजवानों ने इस पूरे संथाल परगना को बंद करवा दिया और इसकी वजह थी झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा लाई जा रही 60-40 के अनुपात वाली नियोजन नीति। अगर आप इस 60-40 के अनुपात को सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करें तो इसके हिसाब से यहाँ अगर 100 वैकेंसियाँ निकलती हैं तो इन वैकेंसियों में 60% उन लोगों को नौकरी दी जाएगी जो यहाँ के 1932 के खतियान धारक के संतान हैं और 40% उन अन्य लोगों को दिए जाएंगे जो यहाँ लंबे समय से रहते हैं लेकिन उनके पास कोई खतियान नहीं है। दरअसल झारखंड की व्यवस्था कुछ ऐसी है जिसमें प्रचलित कानून CNT और SPT एक्ट की वजह से कई लोगों के लंबे समय के रहने के बावजूद यहाँ पर उनका खतियान बनना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन वे लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन इन खतियानधारी नौजवानों का कहना है कि ये जो नौकरियां हैं इनमें 1932 के खतियान वालों को ही यहाँ दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार की बातें दूसरे राज्यों में भी हैं, बिहार में भी हैं, बंगाल में भी हैं और उसके तहत झारखंडी ये उन्हीं लोगों को मानते हैं जिनके पास 1932 का खतियान है और इनके अनुसार नौकरी भी उन्हीं को मिलनी चाहिए। देखिए, आज झारखंड के जितने भी नवयुवक हैं सब शोषित और पीड़ित हैं और जिस तरह से यहाँ पे 60-40 का नियोजन नीति ला करके थोप दिया है ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग पूरे संथाल परगना में आज चक्का जाम का आह्वान किए हैं और कहीं ना कहीं हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना शांतिपूर्ण बंदी को सक्सेस कर रहे हैं। ये सरकार को हम लोग मैसेज दे रहे हैं, संकेतिक दे रहे हैं कि आप इस तरह का नीति यहाँ पे थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि आज झारखंड के नवयुवक जितने भी हैं सभी लोग जाग चुके हैं, सभी लोग अपना हक और अधिकार को पहचान रहे हैं और आने वाला समय में यदि ऐसा ही करती है तो पक्ष और विपक्ष किसी विधायक को हम लोग नहीं बख्शेंगे, सबको खदेड़ने का काम करेंगे और आने वाला समय में इन लोगों को हम लोग यहाँ से भगाने का भी काम करेंगे और गांव तक नहीं घुसने देंगे। जैसे हम लोग उन लोगों को स्वागत करते थे फूल माला से, लेकिन आने वाला समय में उन लोगों को चप्पल माला से स्वागत करेंगे और उन लोगों को डंडा के साथ उन लोगों को स्वागत करेंगे। इन नौजवानों के द्वारा 60-40 के विरोध करते हुए संथाल परगना को बंद कर दिए जाने से खास करके उन लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ हुई, क्योंकि यहाँ पर वाहनों का परिचालन बंद रहा और दुकानें भी बंद रहीं। बाहर से जो लोग यहाँ आकर फंस गए उनके लिए घर जाना मुश्किल हो रहा था और दुकानों के बंद होने से ये कहीं पर खा पी भी नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जो छोटे दुकानदार थे उनकी भी हालत खस्ता हाल हो गई, क्योंकि इसी कमाई से उनके घर का चूल्हा चौका चलता है और ख़ास करके इन दुकानों में काम करने वाले मजदूर या दूसरे जगह काम करने वाले मजदूरों को भी आज रोज़गार नहीं मिला। इससे उनके घर में भी चूल्हा चक्की बंद हो सकती है। आप लोगों को कहाँ जाना था और कहाँ पर आप लोग फंसे हुए, क्या व्यवस्था? फंसे हुए हम लोग बोर्डर जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे? वर्धमान। गाड़ी नहीं चल रही है? नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं है। अपने हक के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति हमारा संविधान देता है, लेकिन रोड बंद कराने की अनुमति वो नहीं देता। बावजूद उसके यहाँ पर रोड बंद होते हैं, बाज़ार बंद होते हैं, पुलिस भी रहती है, लेकिन पुलिस इसको हटाने के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाती है, क्योंकि शायद उसे यह डर हो कि या सरकार उससे नाराज़ हो जाए और सरकार ने अगर कुछ किया तो फिर उनके लिए कठिनाई हो सकती है। और देखना सरकार को भी होगा कि इस प्रकार की बातें कैसे हो रही हो न हो कहीं या उस सरकार द्वारा न्यायालय पर दबाव बनाने के लिए किसकी आड़ में भी फिर ऐसे ही बातों पर आधारित नियोजन नीति बनाएं, क्योंकि एक बार बना करके वे इसमें असफल हो चुके हैं। कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दिया था।